नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छाया। और बढ़ते हैं खबरों की ओर स्पीड अंदाज में, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कुछ हफ्तों में सोते समय सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसके लिए वह कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुधवार को व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। भारत दौरे पर आए फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक मैनालो ने बुधवार को वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। एनरिक गुरुवार को विदेश मंत्री जयशंकर से अहम बातचीत की। माना जा रहा है कि इस बातचीत में साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर फोकस रहेगा। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर गुरुवार सुबह फिर खुलेगा। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड के आदेश पर बुधवार को इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया था, जिसकी वजह से यह भगवान शिव के इस मंदिर में गोल्ड ज्वेलरी फिर से सजाई जानी थी। इजराइल की संसद में एक महिला सांसद को भाषण देने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उनकी गोद में नवजात बेटी थी। हालांकि इसकी वजह से संसद के नियम थे, लेकिन अब इस घटना ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के अर्बन एरिया में नेंतेरे में 17 साल के लड़के को कथित तौर पर गलत तरीके से कार चलाने पर पुलिस ने गोली मार दी। लड़के की मौत हो गई है, जिसके बाद यहां दंगा भड़क गया। 40 गाड़ियों को आग लगा दी गई और 20 लोग घायल हुए हैं। चीन ने बायो वेपन के तौर पर कोरोना वायरस को तैयार किया था। वुहान लैब में काम करने वाले एक रिसर्चर ने यह दावा किया है। इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन को दिए एक इंटरव्यू में रिसर्चर चाओ शाओ ने कहा, मुझे और मेरे साथियों को टेस्टिंग के लिए वायरस के 4 स्ट्रेन्स दिए गए थे, जिससे ये पता चल रहा है कि कौन सा स्ट्रेन सबसे ज्यादा संक्रामक है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैन किए जा चुके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। मंगलवार रात यूट्यूब चैनल पर इमरान ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री मुल्क के बाहर बैठकर फैसले नहीं करता, पाकिस्तान की सरकार दुबई में बैठकर फैसले करती है। पाकिस्तान के खैबर में पख्तूनख्वा राज्य में मंगलवार रात की एक परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला एक शादी को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। कातिल एक ही था और इस वक्त फरार है। साउथ कोरिया के नागरिकों की उम्र अब 1 से 2 साल कम हो गई है। यहाँ उम्र की गणना के लिए देश के ट्रेडिशनल सिस्टम को हटाकर इंटरनेशनल सिस्टम लागू कर दिया गया है। पिछले साल चुनाव के दौरान योल ने वादा किया था कि अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो इस ट्रेडिशनल सिस्टम को खत्म करेंगे। दुनिया के अन्य देशों की तरह ही साउथ कोरिया के लोगों की उम्र की गणना इंटरनेशनल एज सिस्टम से की जाएगी। थाईलैंड में रानी की लिमोजिन कार के सामने आने के जुर्म में 5 लोगों की मौत की सजा सुनाई जा सकती है। इन सभी पर धारा 110 लगाई गई है, जिससे कठोरतम सजा मृत्यु दंड का प्रावधान है। आरोप साबित होने पर पांचों आरोपियों की मौत की सजा मिल सकती है। राज्य में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं। वे 29 और 30 जून को मणिपुर में रहेंगे। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ओकराम इबोबी सिंह ने कहा कि राहुल इम्फाल और चुराचांदपुर में कई राहत शिविरों का दौरा करेंगे। साथ ही सिविल सोसाइटी के नेताओं, सीनियर सिटीजन और कई नेताओं से भी मिलेंगे। बुधवार को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाक के साथ रिश्तों पर खुलकर बात की। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ बॉर्डर पर हालात अभी भी सामान्य नहीं है। सीमा पर संघर्ष का आपसी संबंध पर असर पड़ रहा है। देश में आज ईद अल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। देश भर की मस्जिदों और दरगाह में लोग सुबह ईद की नमाज में शामिल हुए। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। उदयपुर का तालिबानी हत्याकांड राजस्थान का शायद इकलौता मामला होगा जिसके करोड़ों गवाह हैं। जिन्होंने हत्याकांड के कुछ ही घंटों में इसका विभत्स वीडियो करोड़ों मोबाइल तक पहुंच गया था। जिसने भी वीडियो देखा वो जानता है कब, किसने, क्यों और कैसे मारा।
मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में मानसून सामान्य से धीमी स्पीड से चल रहा है। अभी देश में 16% कम बारिश हुई है। हालांकि उत्तर पश्चिमी राज्यों में सामान्य से 42% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। देश के पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिम व पश्चिमी राज्यों में 3 दिन मानसून सक्रिय रहने के अनुमान है। त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में बुधवार शाम इस्कॉन मंदिर की ओर से निकाली जा रही जगन्नाथ यात्रा का रथ हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इसमें 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 18 लोग झुलस गए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा, हम यूसीसी का समर्थन करते हैं क्योंकि आर्टिकल 44 भी कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। हालांकि इसके लिए सभी धर्म के लोगों, राजनीतिक पार्टियों और अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। हालांकि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने न्यूज एजेंसी एनएनआई से कहा कि 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच लॉन्च होना है, यानी पूरी तरह तैयार है। सारे टेस्ट पूरे जाने के बाद लॉन्चिंग की सही तारीख की घोषणा की जाएगी। ऑपरेशन थिएटर में हिजाब पहनने की परमिशन नहीं मिलने पर तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज की 7 स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल को लेटर लिखा है। इन स्टूडेंट्स ने हिजाब के बदले लंबी आस्तीन वाली स्क्रब जैकेट और सर्जिकल हुड पहनने की अनुमति मांगी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद इलाके में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। वह दिल्ली से अपने घर सहारनपुर के छुटमलपुर करबे जा रहे थे। हरियाणा नंबर की कार से आए हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 4 राउंड फायरिंग की। गोली उनके पेट को छूते हुए निकल गई। फायरिंग में आजाद की कार के शीशे भी टूट गए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी में गाड़ी का नंबर HR 70D0278 दिखा रहा है। मंगलवार हमलावर घटना से 7 किलोमीटर दूर निकलकर गांव के पास स्विफ्ट डिजायर कार छोड़कर फरार हो गए। भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कर्नाटक में FIR दर्ज कराई गई है। मालवीय पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने राहुल गांधी का एनिमेटेड वीडियो शेयर कर उन्हें हिंदू संस्कृति और भारत के खिलाफ दिखाया है। वीकेंड पर हिमाचल के पहाड़ों पर घूमने की योजना बना रहे पर्यटकों और प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में 1 और 3 जुलाई के बीच मानसून कमजोर पड़ेगा। इससे पर्यटक अपने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की पर्यटन सैरगाहों पर जा सकते हैं। बीते सप्ताह बड़ी संख्या में पर्यटकों ने पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद अपनी ऑनलाइन बुकिंग को कैंसिल करवा दिया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को 395 दिन हो चुके हैं। मामले में बुधवार को 28वीं सुनवाई पर भी मनसा कोर्ट में सभी आरोप पेश नहीं हुए, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। पहाड़ों की रानी शिमला में दोपहर बाद जमकर बारिश हुई। 1 घंटे के भीतर ही राजधानी में 51 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे शिमला की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं पेश आने लगी हैं। घरों, गाड़ियों व रास्तों को नुकसान हुआ है। कई घरों और दुकानों में पानी भी घुस गया है। विदेश में आम आदमी पार्टी के नेता को एक लड़की के साथ रंगरलिया बनाते हुए उसकी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आप वेंकबोर के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह अटवाल कमरे में पंजाबी लड़की के साथ थे। इसी दौरान पत्नी कमरे में पहुंच गई। लड़की के साथ पति को देख पत्नी भड़क गई। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में समत्व भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जहां इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को भी मंजूरी मिल गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि नए मेडिकल कॉलेज खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिले में खोले जाएंगे। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश भर में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जाएगा, जिसमें विधायक, सांसद, मंत्री पूरे प्रदेश में हुए कामों का उद्घाटन और स्वीकृति कार्यों का शिलान्यास करेंगे।
भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में कांग्रेस की होने वाली बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री का कहना है कि दिल्ली की बैठक में घोषणा पत्र में चर्चा क्या करना है। पहले भी कहा है, घोषणा पत्र का ऊपर का कवर चेंज करो और जारी कर दो। कर्जा माफी नहीं हुआ, न ही बेरोजगारी भत्ता दिया, कुछ भी वादा पूरा नहीं किया गया। वहीं गृह मंत्री को असदुद्दीन ओवैसी के समान नागरिकता कानून पर सवाल उठाने पर कहा, ओवैसी कांग्रेस और अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हैं। वे जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं उसका निर्णय बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब समान नागरिकता कानून के पक्ष में रहे। ओवैसी महिलाओं के उत्थान के लिए कानून का भी विरोध करते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल नरसिंहपुर के झोटेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर दिग्विजय सिंह डुमना विमानतल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश दौरे से हमें उम्मीदें थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो गारंटी 2014 में दी थी वही गारंटी आज फिर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, कितनों को जेल भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि पीएम ने झूठ बोला है। भाजपा शासित राज्यों में महंगाई नहीं है। आज महंगाई की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच अबादत छुपी नहीं है। विभा पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला को जो योजना दे रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भिंड में एक युवक के 7 भैंसों को अज्ञात चोर ले जा रहे थे। मुखबिर से सूचना मिलने पर परल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गए। थाने ले जाने के बाद भैंस के मालिक को वापस कर दिया गया, लेकिन भैंसों की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भिंड दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने स्वागत में क्षेत्रीय विधायक और उनके समर्थकों ने बैनर पोस्टर लगाए। इस पोस्टर से केंद्रीय वित्त मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर के फोटो गायब हो गए, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा की गुटबाजी लगातार सड़कों पर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का एक संकल्प है कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। जितने भी बड़े बड़े घोटाले करने वाले हैं वो सब कार्रवाई से डर कर इकट्ठा हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों में एक दूसरे की गर्दन काटने पर उतारू रहते हैं। अलग अलग विरोधाभासी लोग हैं, एक दूसरे के कट्टर वैचारिक दुश्मन हैं, आज इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से सागर जिले के रैपुरा गांव में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित वंचित वर्ग के साथ उनकी पार्टी के नेता राजनीतिक रसूख के बल गरीब का शोषण कर रही है। उन्होंने इसे रोकने और गरीब वंचित वर्ग को पट्टे पर प्रस्तावित जमीन दिए जाने के लिए उस जमीन को आबादी भूमि घोषित कर आवास बनाए जाने के निर्देश देने की मांग की है। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल ने ईद पर कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी की है, जिसकी कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने धर्म के अनुसार अपने त्योहार मनाने और कुर्बानी करने की आजादी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी हो, और यह जब कुर्बानी दी जाए तो उसके फोटो, वीडियो, ऑडियो बनाना उचित नहीं है। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की ऐसी सामग्री न डाली जाए। आज पूरे देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है, तो वहीं भोपाल की मोती मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी और अपने खुदा से इबादत करते हुए अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों का फूल पंखुड़ियों से स्वागत किया गया और फिर नमाज के बाद सभी एक दूसरे से गले मिले और बकरीद की मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि इस त्योहार को ईद उल अजहा भी कहा जाता है। ईद उल अजहा का अर्थ कुर्बानी वाली ईद से है।
बुधनी के नगर परिषद भैरुंदा में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत शहर को अच्छे अंक दिलाने के लिए नगर परिषद भैरुंदा प्रयासरत है, जिसको लेकर नगर परिषद की सफाई कर्मचारी प्रतिदिन साफ सफाई कर रहे हैं। वहीं बारिश को देखते हुए नालियों की भी सफाई की जा रही है और वार्डों में जल भराव की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि नगर परिषद के समस्त पार्षदों को मार्गदर्शन में साफ सफाई को लेकर अग्रसर हैं। ग्वालियर में 2 युवकों ने हैदराबाद के एटीएम मशीनों में कैश डिपॉजिट करने वाली SIS कंपनी को 20 लाख रुपए का चूना लगाया है, जहां दोनों आरोपी ठगी की वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से ग्वालियर में रह रहे थे, जिन्हें पकड़ने के लिए हैदराबाद से आई साइबर सेल की टीम ने उन्हें घर जाकर पहुंची। इस दौरान आरोपियों के रिश्तेदारों ने हैदराबाद पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया, जिस पर हैदराबाद पुलिस ने डायल 100 में कॉल कर इस मामले की जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से ठगी के आरोपी इंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का TS सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनने पर बड़ा बयान सामने आया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि TS सिंहदेव 4 वर्ष तक अपना अपमान का घूंट पी रहे थे और जिन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था तब कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को डिप्टी CM नियुक्त किया है। दिल्ली में आयोजित अहम बैठक के बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी किया। TS सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने पर CM भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है, हम तैयार हैं। साथ ही CM ने TS सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई भी दी है। TS सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। साव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार नहीं है। जिसे 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने का वादा था, उसे 4 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया जाना TS सिंहदेव का अपमान है। TS सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। नारायण चंदेल ने CM भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिटलर शाही और एकला चलो की नीति से जनता त्रस्त है। कांग्रेस के अंदर इसको लेकर अंतर्कलह मचा हुआ है। दागदार चेहरे को साफ करने के लिए अपमानजनक ढंग से 3 माह के लिए TS सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मीटिंग में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम सहित भूपेश कैबिनेट के कई मंत्री, प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही खींचतान को लेकर बीच हाईकमान ने नेताओं को बुलावा भेजा था। बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। धमतरी पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा को लेकर कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 मोबाइल और LED टीवी बरामद किया गया है। कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपी को जेल भेज दिया है। बता दें कि कोतवाली पुलिस और साइबर सेल को मुखबिर की सूचना मिली थी। तमिलनाडु प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच में ID बांटकर ऑनलाइन सट्टा का कारोबार चल रहा था। सूचना पर पुलिस शहर के महात्मा गांधी वार्ड से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मनेन्द्रगढ़ पुलिस को अवैध शराब का परिवहन करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मनेन्द्रगढ़ और खड़गवां के अलग अलग स्थानों में शराब की तस्करी की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर 4 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं आरोपियों के पास से 69 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 4,30,000 रुपए है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया है। दुर्ग संभागायुक्त महादेव कावरे बेमेतरा पहुंचे। इस दौरान संभागायुक्त ने कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। नवागढ़ और नांदघाट तहसील कार्यालय पहुंचे, साथ ही वर्षा मापी केंद्र संबलपुर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित पटवारियों को निलंबित कर दिया गया। मामले में नवागढ़ SDM, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। बीते दिनों CM भूपेश केशकाल विकासखंड के ग्राम बेडमा में आयोजित
रड़सेना कलार समाज के संभाग स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कलार समाज की मांग पर केशकाल में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख देने की घोषणा की थी, जिसको लेकर कलार समाज के प्रतिनिधिमंडल ने शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। के साथ ही में मसूरी विधानसभा के जयनागर बूथ में बैठक ली गई। इस दौरान बूथ प्रभारी अशोक राजवाल ने बूथ के तमाम पदाधिकारियों का मामला सामने आते रहता है, जिसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपने सभी सरकारी अस्पतालों को एंटी स्नेक वेनम का पर्याप्त भंडारण किया है, जिससे पीड़ितों को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं सीएमएचओ ने लोगों को सावधान किया है कि बारिश का मौसम काफी संवेदनशील होता है, इसलिए अंधेरे वाली जगह पर जाने से बचें और पूरी सतर्कता बरतें। कोरबा पुलिस ने एक आदतन चोर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए काशी नगर क्षेत्र में निवासी आरोपी विनोद सिन्हा को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद बैटरी को झाड़ियों में छुपा दिया था। वहीं मामले पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दुर्ग में फर्जी ईडी की टीम बनाकर अनाज व्यापारी से ठगी करने का मामला सामने आया है। मामला पारख कॉम्प्लेक्स का है, जहां अनाज व्यापारी से 5 अज्ञात लोगों ने ईडी की जांच बताकर आई कार्ड दिखाया और व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। मोहन नगर पुलिस ने अज्ञात 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पहली बार पूरी तरह भारत की मेजबानी में आयोजित हो रहे वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो चुका है। भारतीय टीम को अपने 9 लीग मैच 9 अलग अलग शहरों में खेलने हैं। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली किसी भी अन्य टीम को अपने लीग मैच में इतने ज्यादा शहरों में नहीं खेलने होंगे। वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया 34 दिनों में करीब 10,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।